आपको तो सिर्फ वोटों से प्यार है, आप सिर्फ वोटों की राजनीति करना जानते हैं, जिसके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान श्री राम का, उनकी मूर्ति का। आप असल में ना तो राम को मानने वाले लोग हैं, ना आप रहीम को मानने वाले लोग हैं। आप इस कुर्सी के खातिर हिंदुओं को भी मरवाना जानते हैं, सिखों को भी मरवाना जानते हैं, मुस्लिमों को भी मरवाना जानते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक के सफर में एक बार भी भगवान श्री राम के दर पे नहीं गए। और जब बात आती है वोटों की, जब बात आती है देश के अंदर चुनाव जीतने की, जब बात आती है वोट खरीदने की, तब इनको याद आते हैं भगवान श्री राम। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने आज राजनीति में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों को अस्त व्यस्त कर आज मुद्दा उठा दिया है राम का, रहीम। ये खूबसूरती है मेरे देश की, जहां आपको दिवाली की भी रौनक देखने को मिलती है तो रमजान की भी रौनक देखने को मिलती है। और हमें इस देश की रौनक को बरकरार रखने का काम करना है, ना कि तोड़ने। इस देश को तोड़ने का बहुत दिन प्रयास कर लिया, अब बात कीजिए इस देश को जोड़ने का। ये लोग राम और रहीम के नाम पे दंगे कराने वाले लोग हैं। ये अनपढ़ और जाहिल गवार मंत्री इस देश का बेड़ा गर्क करने वाले लोग हैं। देश का एक बच्चा भी जानता है कि इस मंदिर का शिलान्यास करने वाले प्रधानमंत्री जी श्री राजीव गांधी जी थे, जिन्होंने इस मंदिर की भूमि का शिलान्यास करा। जो इनके मंत्री कहते हैं गौमूत्र पीजिए, कोई इनके मंत्री कहते हैं भाभी जी पापड़ खाइए। डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनको कोरोना के लक्षण पाए गए, उनको गौमूत्र पिलाइए, उनको भाभी जी पापड़ खिलाइए। सारे के सारे एक्सपेरिमेंट इस देश की गरीब जनता पे। बहुत सारे पंडित और सुरक्षा गार्ड कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। क्या इस स्थिति में इतना होने के बाद भी राम मंदिर का शिलान्यास करना क्या जरूरी है? सबसे पहले आपने शुरुआत करी 5 तारीख भगवान श्री राम के मंदिर के शिलान्यास को लेकर, तो मैं आपको इस बात को क्लियर कर दूं कि 5 तारीख का मुहूर्त भगवान श्री राम के शिलान्यास के लिए नहीं है। 5 तारीख का कोई मुहूर्त नहीं है। आप देखिए, ये वो समय है जब देव सो जाते हैं, और देवों के सो जाने के बाद न घर में कोई विवाह होता है और न कोई भी शुभ कार्य किया जाता है। देव के सो जाने की इस स्थिति में जब देश के प्रधानमंत्री जी जो मंदिर मस्जिद का शिलान्यास करने में बिजी हैं, व्यस्त हैं, उनको देश के अंदर आई हुई कोरोना की आपदा नहीं दिख रही। और आप एक बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री का कार्य होता है कि वो शिलान्यास करें हॉस्पिटल का, स्कूल का, विश्वविद्यालयों का, यूनिवर्सिटी का, ना कि वो शिलान्यास करें मंदिरों का। मंदिर का शिलान्यास करने के लिए बड़े बड़े मठाधीश हैं, बड़े बड़े पुजारी हैं, जो देश के अंदर मंदिरों को चलाते हैं और मंदिर के अंदर वो सारे पूजा पाठ से संबंधित सारे कार्यों को संभालते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पहुंच गए हैं भगवान श्री राम का शिलान्यास करने के लिए। मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी चीज़ का दोबारा शिलान्यास नहीं होता। जब उसका एक बार नींव रख गई हो, उसका शिलान्यास हो चुका हो, तो दोबारा उस जगह का शिलान्यास नहीं होता। उसका शिलान्यास दोबारा जब होता है, या तो वो जो भूमि है वो अपशगुन भूमि हो, वो भगवान श्री राम के मंदिर का पावन स्थान है जो राजीव गांधी जी के समय में जिसका शिलान्यास हो चुका है, जिसकी नींव रखी जा चुकी है। तो आखिर नरेंद्र मोदी जी क्या साबित करना चाहते हैं कि भगवान श्री राम से प्रेम सिर्फ वही करते हैं और देश के तमाम लोग नहीं करते। आपको तो सिर्फ वोटों से प्यार है, आप सिर्फ वोटों की राजनीति करना जानते हैं, जिसके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान श्री राम का, उनकी मूर्ति का। आप असल में ना तो राम को मानने वाले लोग हैं, ना आप रहीम को मानने वाले लोग हैं। आप कुर्सी के पुजारी हैं, आपको कुर्सी से प्रेम है, और आप इस कुर्सी के खातिर हिंदुओं को भी मरवाना जानते हैं, सिखों को भी मरवाना जानते हैं, मुस्लिमों को भी मरवाना जानते हैं, ईसाइयों को भी मरवाना जानते हैं। जो भी हमारे ब्राह्मण भाई रहते हैं, आज वो अपनी जान को खतरा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही लगातार ब्राह्मणों की हत्याएं और लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए लगातार लोगों के ऊपर एनएसए और यूपीए जैसे कड़े कानून लगाकर उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लोगों से जो उनकी आज़ादी को छीन रहे हैं, ये सरासर मेरे देश के लोकतंत्र का अपमान है, राइट टू स्पीच का अपमान है, राइट टू फ्रीडम का अपमान है। अयोध्या से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि वहाँ अयोध्या के संतों ने कहा कि यहाँ राम मंदिर नहीं आरएसएस का मुख्यालय बन रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने बात करी आरएसएस के मुख्यालय की। भगवान श्री राम के मंदिर के बगल में अगर मेरा मानना है कि वहाँ विद्यालय बने और उस विद्यालय में भगवान श्री राम के जन्म से लेकर उनके अंतिम यात्रा तक का पूरा ज्ञान अगर दिया जाए, तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं होगी। आप आरएसएस का मुख्यालय बना रहे हैं भगवान श्री राम के मंदिर के जगह। आपको जल्दी है क्या? देश के प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने जा रहे हैं आरएसएस के कार्यालय का या मंदिर का उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं? आप ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने
गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक के सफर में एक बार भी भगवान श्री राम के दर पे नहीं गए। और जब बात आती है वोटों की, जब बात आती है देश के अंदर चुनाव जीतने की, जब बात आती है वोट खरीदने की, तब इनको याद आते हैं भगवान श्री राम। तो कई भी इनके मुख्यमंत्री को याद आते हैं भगवान हनुमान। ये ऐसे लोग हैं कि इनका एक मुख्यमंत्री वो भगवान हनुमान की जात बताता है कि हनुमान जी दलित हैं, हनुमान जी आदिवासी हैं। आप लोगों को अपनी जात का, अपनी कास्ट का नहीं पता और आप हनुमान जी की जात बताने चले हैं। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने आज राजनीति में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों को अस्त व्यस्त कर आज मुद्दा उठा दिया है राम का, रहीम का। धर्म के नाम पर राजनीति करना महामूर्खों की श्रेणी में आते हैं। धर्म, अरे धर्म सिखाता है हमें लोगों को भूखे को खाना खिलाना, धर्म सिखाता है प्यासे को पानी पिलाना। ये धर्म की शिक्षा है और ये धर्म की शिक्षा ये अनपढ़ जाहिल गवार भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी नहीं सीख सकते। ये धर्म वो धर्म है जिसे पूजा जाता है, जिसके संस्कृति को आज भी देश में विदेश में पूजा जाता है। लोग जब बात करते हैं संस्कृति की, जब बात करते हैं पहनावे की, जब बात करते हैं वेशभूषा की, तब बात आती है सबसे पहले भारत की, मेरे देश की, मेरे देश के तिरंगे की। अरे आप बात करते हैं, जब बात होती है ना, इन लोगों को क्या पता कि आज हिमाचल में एक मंदिर है जहां भगवान त्रिलोकीनाथ का मंदिर है, जिसमें पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है और भगवान बुद्ध की मूर्ति के मुख के ऊपर भगवान शिव की मूर्ति लगी हुई है। पहले वहां साधु संत आते हैं, साधु संत आकर वहां पूजा पाठ करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं। उसके बाद वहां पे मौंग आकर परिक्रमा करते हैं और भगवान बुद्ध को याद करते हैं। तो ये खूबसूरती है मेरे देश की, जहां आपको दिवाली की भी रौनक देखने को मिलती है तो रमजान की भी रौनक देखने को मिलती है। और हमें इस देश की रौनक को बरकरार रखने का काम करना है, ना कि तोड़ने का। आपने और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों ने इस देश को तोड़ने का बहुत दिन प्रयास कर लिया। अब बात कीजिए इस देश को जोड़ने का कि कैसे ये देश जुड़ेगा। हालांकि सभी लोगों को पता है कि भ्रष्टाचारी, झूठी और निकम्मी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी तमाम गलत योजनाओं पर पर्दा डालने के लिए भ्रष्टाचार, महंगाई, काला धन और आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब के ऊपर पर्दा ढकने के लिए एक बार फिर धर्म के मुद्दे को उजागर करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जुमले पार्टी की सरकार, ये वो सरकार है जो देश के लोगों को बांटना जानती है, उनको तोड़ना जानती है। ये सरकार लोगों को जोड़ना नहीं जानती, बस धर्म के नाम पे दंगे कराकर इस देश को तोड़ना जानती है। आपने अभी कहा कि श्री राम मंदिर का शिलान्यास माननीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा किया गया, तो इस पे कहीं ना कहीं कांग्रेस क्यों चूक नहीं कर रही है कि कांग्रेस को आगे आके माननीय राहुल गांधी जी को आगे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए देशवासियों को कि जो है ये मंदिर का शिलान्यास पहले ही हो चुका है, ये गलत हो रहा है। तो कहीं कांग्रेस से तो कहीं बहुत बड़ी चूक नहीं हो रही है। इस पे आप देखिए, आपने बात करी कांग्रेस की, आप एक बात बताइए, क्या देश के लोगों को यह बताना जरूरी है कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ? मेरा मानना यह है कि देश का बच्चा बच्चा जानता है कि 15 अगस्त सन 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में इस देश ने आज़ादी के जंग की लड़ाई लड़ी और 15 अगस्त सन 1947 को यह देश अंग्रेजों की जागीर से, अंग्रेजों की जंजीर से आज़ाद हुआ। तो ये बात, जिस तरीके से ये बात लोगों को बतानी जरूरत नहीं है कि 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, उसी तरीके से ये बात भी लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि राजीव गांधी जी ने इस मंदिर का शिलान्यास किया, क्योंकि देश का बच्चा बच्चा, भारत की मातृभूमि में पैदा लेने वाला इस देश का एक बच्चा बच्चा भी जानता है कि इस मंदिर का शिलान्यास करने वाले प्रधानमंत्री जी श्री राजीव गांधी जी थे, जिन्होंने इस मंदिर की भूमि का शिलान्यास करा, जिसकी नींव रखी। लेकिन ये लोग राम और रहीम के नाम पे दंगे कराने वाले लोग हैं। ये अनपढ़ और जाहिल गवार मंत्री इस देश का बेड़ा गर्क करने वाले लोग हैं। जो इनके मंत्री कहते हैं गौमूत्र पीजिए, कोई इनके मंत्री कहते हैं भाभी जी पापड़ खाइए। अरे गौमूत्र पिलाना है तो शिवराज सिंह चौहान को पिलाओ, जो मुख्यमंत्री है। आज वो भी कोरोना के लक्षण पाए जा रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनको कोरोना के लक्षण पाए गए, उनको गौमूत्र पिलाइए, उनको भाभी जी पापड़ खिलाइए। सारे के सारे एक्सपेरिमेंट इस देश की गरीब जनता पे, इस देश की प्रजा पे मूर्ख बनाने की एक सरहद और सीमा होती है, जो सारी सरहद और सीमाएं आप लांघ चुके हैं। अब झूठ बोलना बंद कीजिए, देश की जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी राज में
ना तो मंदिर के पुजारी सुरक्षित हैं, ना साधु संत सुरक्षित हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को ही उद्घाटन करने, शिलान्यास करने जाना पड़ेगा, क्योंकि योगी राज में सुरक्षित नहीं है ब्राह्मणों पर हो रहा है अत्याचार, जिस कारण से प्रधानमंत्री जी को शिलान्यास करने के लिए जाना पड़ रहा है। तो क्या आज उत्तर प्रदेश के अंदर महंत पुजारी, प्रधानमंत्री जी क्या जानते हैं धर्म के बारे में? एक से एक महंत पुजारी हैं, मठाधीश हैं, जिनके पास ज्ञान का समंदर है, ज्ञान का अपार भंडार है। उन जैसे लोग मंदिर का शिलान्यास कर सकते हैं, मंदिर का उद्घाटन कर सकते हैं, तब ये देश उन्नति करेगा, प्रगति करेगा। और इस देश के अंदर राम मंदिर से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है भगवान श्री राम के दरवाजे से, करोड़ों लोगों का मंदिर, उनका मन जुड़ा हुआ है इस मंदिर से। इसलिए इस देश का तमाम व्यक्ति जिसने इस भारत की मातृभूमि में जन्म लिया आज खुश है मंदिर के निर्माण से। लेकिन उस मंदिर का निर्माण का उद्घाटन एक महंत से कराया जाना चाहिए, एक पुजारी से कराया जाना चाहिए, प्रधानमंत्री से नहीं। प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे विद्यालयों का, अस्पतालों का। बताइए आपके इलाके में जो तमाम लोग मुझे सुनने हैं, आज तक आपके इलाके में आके प्रधानमंत्री जी ने किसी चीज़ का उद्घाटन किया हो, शौचालयों को छोड़कर? क्योंकि शौचालय ही इन्होंने बनाए हैं और उनको ये बेच नहीं रहे हैं, क्योंकि वो बिकते नहीं हैं, बाकी सब कुछ ये बेच रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।